ये गाना पहुंचाने की हम लोगों ने कोशिश की है। मैं इसके 2 शब्द आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे देश वालों ज़रा सुन लो ये बात, मेरे देश वालों ज़रा सुन लो ये बात, बार बार साबुन से धोना है हाथ, बांध रखो चेहरों पे मास्क या रुमाल, दूरी रखो आपस में ना हो एक साथ, एक दूसरे का हमें देना है साथ, क्योंकि कोरोना से है लड़ाई, हमें जीतनी है भाई। मेरे देश वालों जरा सुन लो ये बात, मेरे देश वालों जरा सुन लो ये बात, बार बार साबुन से धोना है हाथ, बांध रखो चेहरों पे मास्क या रुमाल, दूरी रखो आपस में ना हो एक साथ, एक दूसरे का हमें देना है साथ, क्योंकि कोरोना से है लड़ाई, हमें जीतनी है भाई, क्योंकि कोरोना से है लड़ाई, हमें जीतनी है भाई। मेरे देश वालों जरा सुन लो ये बात, बार बार साबुन से धोना है हाथ। सरकारी सूचना का करना है पालन, आपस में रखेंगे हम अनुशासन, सरकारी सूचना का करना है पालन, आपस में रखेंगे हम अनुशासन, कोरोना से घर बचाते हैं जीवन, सलामत रहेगा खुशियों का आंगन, है इसी में सबकी भलाई, क्योंकि कोरोना से है लड़ाई, हमें जीतनी है भाई। मेरे देश वालों जरा सुन लो ये बात, मेरे देश वालों जरा सुन लो ये बात, बार बार साबुन से धोना है हाथ, बांध रखो चेहरों पे मास्क या रुमाल, दूरी रखो आपस में ना हो एक साथ, एक दूसरे का हमें देना है साथ, क्योंकि कोरोना से है लड़ाई, हमें जीतनी है भाई। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में। तो नमस्कार दर्शकों, आपका TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। ये आपने जो गीत सुना है आशीष इल्मे सर का, वो आपको कैसे लगे वो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है आशीष इल्मे जी, जिन्होंने बेहतरीन कोरोना वायरस में लेकर एक बहुत बेहतरीन गीत लिखा है, जो आपने अभी सुना है और देखा भी है। तो बने रहिए मेरे साथ और आगे भी देखते रहिए। उनसे कुछ खास मुलाकात, कुछ खास बातें हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे, यानी कि TNN 24 न्यूज़ चैनल पहुंचाएगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। शुक्रिया सर, हमारे TNN 24 न्यूज़ में। शुक्रिया। ये आपके मन में कैसा है, आपने ये गीत जो लिखा है देश के लिए, भारत के लिए, कोरोना वायरस के लिए, आपके मन में कैसा है ये बात? हमारे मन में इसलिए ऐसा आया कि अभी जो दुनिया भर में जितना भी कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है जी, तो हम लोग ने एक पूरी आम जनता को मैसेज पहुंचाए, यानी कैसा पहुंचाए। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक गाने के माध्यम से उन तक के हम लोग एक मैसेज पहुंचाए, क्योंकि हमारे पुलिस कर्मचारी, साफ सफाई कामगार
इतने डॉक्टर्स हमारी आम जनता की मदद कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारा कुछ फर्ज बनता है कि हम लोग भी उनको कुछ ना कुछ मदद करें। तो हम लोग जितना आपस में अनुशासन का पालन करेंगे, जो आपस में दूरियां बनाए रखेंगे, क्योंकि अपनी अपनी तौर से हर लोग फील्ड मदद कर रहे हैं देश और दुनिया की, लेकिन आप सिंगर होने के नाते आपने सिंगिंग के तौर पे मदद की है देशवासियों की। जी बिल्कुल, यही आपका कहना है? जी, ये गीत को हमारे बहुत अच्छे गीतकार है कीर्तिनंद जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छा गीत लिख के दिए है। इस गीत में काफ़ी बहुत अच्छा मैसेज है, जो लोग सुनेंगे तो उनको समझेगा भी जी। और ये गीतकार जो है हमारे कीर्तिनंद जी, इन्होंने इनके जो गीत है काफ़ी अच्छे अच्छे गायकों ने भी गाया है। हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर है सोनू फुलझेले जी है, और जो हमारे बड़े भाई है दिनेश जी इल्मे, तो इनके हम लोग ने हमारी पूरी टीम बना के लोगे तक। बहुत प्यारा गीत है आशीष इल्मे जी, आपने ये सॉन्ग लिखा है, बड़ा प्यारा है, और उसके बोल और उसकी जो लम्हे हैं, जो शब्द हैं, उसकी जो वर्ड है वो बिल्कुल सरल भाषा में है, कोई भी इंसान इसको समझ लेगा। और बिल्कुल हम लड़ाई जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा। आपके इस गीत से भी ज़रूर किसी न किसी को प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। आपकी ये जो आपका प्रयास था वो काफ़ी सफलतापूर्वक प्रयास था। लेकिन मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे लोगों को जो अपने तौर पे भी मदद किया है, गरीब लोगों को आपने बहुत सारी चीज़ें बांटी हैं, दी हैं, एक सिंगिंग डेलीकेशन करने के बाद भी। तो आपने कैसे क्या किया है? जी, अभी जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे थे उनके काम बंद हो गए, क्योंकि कंपनियां बंद हो गई। बिल्कुल। जो डेली जाना आना कर रहे थे, जो गरीब बस्ती थी, जो कोई बर्तन धोने काम के लिए जाते थे, जो लेडीज़ लोग, उनके भी काम बंद हो गए, क्योंकि लॉकडाउन में सभी अपने अपने घर पे बैठ गए। इसलिए हम लोगों ने गरीब लोगों की मदद बोले तो हम लोगों ने अपने तरफ से फल फ्रूट्स दिए हैं, हम लोग ने डेली सब्जियां दिए हैं उनको, हम लोग ने अनाज दिया है, बिस्किट के पैकेट, टोस्ट के पैकेट दिए हैं, दूध दिया है, हम लोग ने ताक दिया है। हम लोगों ने ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, ये तब से हम लोगों ने 2.5 महीने से ऊपर तक के हम लोगों ने कंटिन्यू बांटा है। जी। तो ये आपका सिंगिंग का जो है, आप सिंगर हैं, एक पेशे से सिंगर हैं आप, तो आपने डेलीकेट तो किया ही है एक गीत, लेकिन आप कब से ये सिंगिंग कर रहे हैं? कितने वर्षों से आप सिंगिंग कर रहे हैं? जो सिंगिंग का ऐसा है कि कम से कम मुझे या फिर कोरोना वायरस से आया तो सिंगिंग कर रहे हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा दिमाग में ऐसा आया है कि कम से कम लोगों के माध्यम तक के गाने के माध्यम से ही कुछ हम लोग मैसेज पहुंचाए। नहीं तो हमारे इसके पहले भी कई गीत निकल चुके हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी हमारे आने वाले गीत भी हम लोग लोगों तक के पहुंचाए। इससे पहले जो गीत हम लोग ने किए वो यूट्यूब पे नहीं डाले थे, लेकिन हमारी इसके बाद जितने भी गीत आएंगे हम लोग सब एक लोगों तक के पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी देश के लिए एक संदेश देना चाहेंगे आप, गीत के माध्यम से देना चाहेंगे कि गीत की सूरत में आप, वो कोई बैनर बना के मैसेज देता है तो आप गीत के माध्यम से आप उनको देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये चाहता हूं कि आप इसके बाद में अगर कोई गीत लिखे या आप गाना चाहते हैं तो किस तरीके से उसको भी आप क्या कोरोना वायरस पर ही लेंगे? जी बिल्कुल नहीं, अभी जो हम लोग ने जो गीत लिखे हैं इसमें तो सभी कुछ हम लोग ने मेंशन किया है कि चेहरों को जो मास्क बांधो या रुमाल बांधो, बार बार साबुन से हाथ धो, अनुशासन का पालन करो, आपस में दूरियां बनाए रखो, ये सब इस गीत में डाला है। अगर आने वाले सिचुएशन को देख के हम लोग बराबर उस सिचुएशन को लेके हम लोग बिल्कुल सामने में गीत लाएंगे और बहुत जल्द लाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास था आपका, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से देशवासी एक साथ मिलकर देश की इस कोरोना वायरस की महामारी वाली जंग को हम ज़रूर जीतेंगे और योद्धा बन के उसे हराएंगे भी, ज़रूर हराएंगे। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद थे आशीष इल्मे जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया सॉन्ग लिखा है, देश के नाम आपके नाम लिखा है, आपको डेलीगेट किया है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश और दुनिया में उसे बहुत अच्छी तरीके से वायरल भी करें। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।